मोदी सरकार का ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का प्रयास अब रंग ला रहा है। देश में पिछले 10 साल में करोड़पति करदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकार के इनफॉर्मल इकोनॉमी को सिस्टम में लाने से कंपनियों और उनके कर्मचारियों को भी फायदा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी राज के 10 साल में इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न की संख्या 3 करोड़ 30 लाख से बढ़ी, और कितनी बढ़ी तो 2 गुना से ज्यादा बढ़कर ये अब 7 करोड़ 50 लाख हो गई है। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर हम बात करें तो कुल 7 करोड़ 97 लाख इंडिविजुअल लोगों ने आईटीआर भरा, जिसमें उन्होंने अपनी कुल इनकम 35.23 लाख करोड़ दिखाई है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है, और इस अवधि में आप जो कमाई करते हैं वो आपके एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम कहलाती है। और जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है असेसमेंट ईयर, यानी ये वो साल होता है जब आपकी कमाई को असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है और उस पर टैक्स का भुगतान आप करते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 31 मार्च को खत्म हुआ और इसके बाद शुरू हुआ असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 से। आपने वित्त वर्ष 2023-24 में जो भी कमाई की है उस पर कितना टैक्स देना होगा, ये असेसमेंट ईयर 2024-25 में तय किया जाएगा। इस तरह आप वित्त वर्ष 2023-24 की इनकम का आईटीआर जो है 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर सकेंगे। असेसमेंट ईयर 2023-24 की आईटीआर फाइल करने वालों के आंकड़े बता रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 2013-14 में 1 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्सेबल आय का खुलासा करने वाले लोगों की संख्या 44,078 थी, जो अगले 10 साल यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 में आते आते 5 गुना बढ़कर करीब 2,30,000 हो गई। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 1 करोड़ से अधिक आय घोषित करने वाले नौकरी पेशा लोगों की टोटल टैक्सेबल इनकम में हिस्सेदारी बढ़कर 52% हो गई, और ये असेसमेंट ईयर 2022-23 में हिस्सेदारी 29.2% थी और 2013-14 में 51% थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भरे गए कुल आईटीआर में 4 करोड़ 17 लाख लोगों ने अपनी आय शून्य दिखाई है। शून्य से 1.5 लाख तक की आय दिखाने वाले लोगों की संख्या 23,12,000 रही है, और आईटीआर में 1.5 लाख से 2 लाख की इनकम दिखाने वालों का आंकड़ा 14,38,000 रहा। वहीं 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने अपनी आय 5.5 लाख से 9.5 लाख रुपए के बीच दिखाई है। इंडिविजुअल रिटर्न भरने वाले 5 लाख लोगों ने अपनी आय 10 से 15 लाख रुपए के बीच दिखाई है। आईटीआर के हिसाब से देखें तो देश में 25 से 50 लाख की कमाई करने वाले लोगों की संख्या 13,81,000 रही है, और वहीं 3,34,000 लोगों ने अपनी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में दिखाई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के हिसाब से देश में 1 से 5 करोड़ रुपए की सैलरी वाले लोगों की कुल टैक्सेबल इनकम में 53% हिस्सेदारी रही है, लेकिन जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता गया है सैलरीड लोग कम होते गए हैं। इसमें कारोबारियों और प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ती गई। उदाहरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक एनुअल टैक्सेबल इनकम घोषित करने वाले 23 लोगों में कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल नहीं था, जबकि 100 से 500 करोड़ रुपए की कैटेगरी में 262 में 19 लोग सैलरीड थे। आंकड़े बताते हैं कि असेसमेंट ईयर 2013-14 में केवल एक व्यक्ति ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की आय घोषित की थी, जबकि 100 से 500 करोड़ रुपए के ग्रुप में 2 करदाता थे। खास बात यह है कि इस बार 25 करोड़ से अधिक की आय का खुलासा करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में ये संख्या 1,798 रही, जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में 1,812 रही थी। सैलरीड क्लास में भी 10 करोड़ से अधिक आय वाली कैटेगरी में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। असेसमेंट ईयर 2022-23 में ये संख्या 1,656 थी, जो असेसमेंट ईयर 2023-24 में करीब 5% की गिरावट के साथ 1,577 रह गई। असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स से जुड़े ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। उदाहरण के लिए 10 से 15 लाख रुपए की इनकम वाला ब्रैकेट 12% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, और इसके बाद 25 से 50 लाख रुपए वाले जो टैक्स पेयर्स का नंबर है, जिसकी हिस्सेदारी 10% रही है। और इसके ठीक उलट असेसमेंट ईयर 2013-14 में हमने देखा था कि 2.5 से 3.5 लाख रुपए की आय वाली कैटेगरी 12.8% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर थी।
जीके केडिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर सीए गोपाल केडिया कहते हैं कि मोदी सरकार के नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी पर वार और जीएसटी लागू करने के कदम से इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जीएसटी के बिना बिजनेस करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इनफॉर्मल इकोनॉमी अब सिस्टम में शामिल हो रही है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका जीएसटी नंबर पैन से लिंक्ड है और इससे कारोबारियों की आय टैक्स के दायरे में आ गई है। दूसरा, कारोबारी माहौल और ग्रोथ को रफ्तार मिलने से कंपनियों का आकार भी बढ़ रहा है। इससे कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी और ईसॉप के जरिए पहले की तुलना में बेहतर भुगतान कर रही हैं। लोगों की कमाई बढ़ने से देश में आईटीआर और करोड़पति टैक्सपेयर्स की संख्या को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। देश में आईटीआर भरने वाले करोड़पति लोगों की संख्या बढ़ना देश की इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है। कुछ समय पहले तक 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन बड़ी चुनौती लगता था, लेकिन अब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है। और अगर देश में टैक्स भरने वाले बढ़ेंगे और कलेक्शन बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में टैक्स की दरों में कटौती देखने को मिल सकती है।